आप स्क्रीन पर जिस शख्स की फ़ोटो देख रहे हैं वह है विजय चौधरी, जिनके बारे में कहा जा रहा है कि इन्होंने आत्महत्या कर ली है। लेकिन यह हत्या है, इनके साथ साथ पूरे परिवार की हत्या कर दी गई है। अब परिवार में केवल पत्नी, माँ और एक छोटा सा बच्चा बचा है, जो कि भगवान के भरोसे हैं। इस हत्या के कई गुनहगार हैं, जिन्होंने विजय को उठाकर पहले अपने ऑफिस में ले जाकर मारपीट की, इतनी बुरी तरह से प्रताड़ित किया ताकि मरने पर मजबूर होना पड़ा। यह कार्य हुंडई के मालिक और उसके सहयोगियों द्वारा किया गया, लेकिन अब तक गुनहगार हथकड़ियों से बाहर है और जेल के सलाखों के पीछे नहीं जा पाए। इसके पीछे कई वजह हैं। आइए परिवर्तन न्यूज़ की खास रिपोर्ट रईस बैग के साथ, जिसमें उन्होंने मेरे साथ मिलकर सारी घटनाक्रम को कवरेज में अंजाम दिया और उसकी तह तक जाकर प्रयास किया। कितने लोग थे उसमें शामिल, पोरवाल, मिथुन, आशीष, विनोद एवं कई लोग थे जिन्होंने इस तरह मारा, इस तरह टॉर्चर किया कि आदमी को अपनी लीला ही समाप्त करनी पड़ गई। और मैं जिस जगह पर खड़ा हूँ वह सिरपुर के क्षेत्र में आती हूँ। यहाँ पर एक ऐसी घटना हुई है जिसको लेकर आप सबके सामने आना बहुत आवश्यक है। पहले तो मैं आपको दिखाता हूँ कि ये घर देखिए, आपको किस स्थिति में घर है। यहाँ पर एक विजय चौधरी नाम के लड़के, जो कि हुंडई शोरूम के पर काम करते थे, कुटी कोटी पर उपाया नाम से शोरूम था, वहाँ पर कार्यरत थे। लेकिन पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि सारी स्थितियाँ देख लीजिए, घर की स्थिति क्या है। यह एक चद्दर का मकान है और छोटा सा मकान है। इस परिवार में मात्र केवल अब 3 लोग बचे। अब उन तीन लोगों में सिर्फ एक माँ रह गई है, उसकी पत्नी रह गई है और एक छोटा सा बच्चा रह गया है। इन लोगों का जीवन कैसे चलेगा ये घर आपको देख के समझ में आ जाएगा। अब विजय द्वारा कहा जा रहा है कि सुसाइड कर लिया गया है, लेकिन मैं इस बात को नहीं मानता हूँ। क्यों? यह घटना इस तरह से हुई थी, सुनने में आया है कि सुसाइड किया गया है, लेकिन यह घटना 4 लोगों की मृत्यु की घटना है, क्योंकि उसके परिवार में परिवार को पालने वाला उसके सिवा कोई भी नहीं था। तो आज इन 4 घटनाओं का जिम्मेदार कौन है, कैसे ये घटनाएं हुई, ये सारी घटनाएं हम जानेंगे एक एक करके, और एक एक करके इन घटनाओं पर मैं आपको क्लियर करूंगा, बताऊंगा कि कैसे इस घटना को अंजाम दिया गया। और एक छोटी सी घटना, जो कहते हैं कि पूंजीपति और मालिक लोग अपने एम्प्लॉय के लिए हमेशा सतर्क रहते हैं, उनके लिए सेवाएं करते रहते हैं, कार्य करते हैं, लेकिन वो किस तरह से जान लेते हैं ये भी देखना है। उन्होंने किस तरह से उन 4 लोगों की जान ले ली। आज 4 लोगों का जीवन कैसे चलेगा यह सोचना भी बहुत आवश्यक है। पुलिस को सोचना आवश्यक है, मंत्रियों को सोचने की ज़रूरत है कि इस घटना को कैसे अंजाम दिया गया था इनके द्वारा और ये स्थिति कैसे हुई। जहाँ से मृत पाए गए, सुसाइड लेटर भी पाया गया ऐसा कहने में आ रहा है, लेकिन ये क्या बनाया नहीं जा सकता, ये सारी घटनाएं क्या उत्पन्न नहीं की जा सकती, और ऐसी स्थिति कैसे उत्पन्न हो गई कि एक व्यक्ति को अपनी जीवन लीला समाप्त करनी पड़ी। इसके लिए हम सारी चर्चाएं करेंगे। अब हम बात करेंगे विजय की माताजी और उनकी पत्नी से कि आखिर यह घटनाक्रम क्या हुआ और कैसे हुआ, उन्होंने क्या क्या देखा और क्या क्या घटना का पूरा विवरण हुआ। आइए हम चलते हैं, उनसे ही बात करते हैं। जी, अपना परिचय दीजिए। जोर से बोलिए। श्यामा चौधरी। आप विजय की माता जी हैं? हाँ। अच्छा, बताइए क्या घटनाक्रम हुआ था उस दिन? वो शाम को आया तो पूरा कांप रहा था। अच्छा। पूरा जूझ रहा था, ऊपर मारा तो पूरा मुंह भी लाल था उसका। अच्छा। और वो मेरे गले लिपट गया और खूब रो रहा था। अच्छा। और कह रहा था कि माँ मेरा टूट गया, अब मेरे बचने की संभावना नहीं है। अच्छा, इस तरह की घटना हुई है, मतलब इस तरह से प्रताड़ित किया गया था कि वो आपसे लिपट के रोया और कह रहा था कि अब बचना मुश्किल है। हाँ। अच्छा, फिर उसके बाद क्या हुआ? आपने अंदर लेटाया वगैरह? उसको अंदर लेटाया और लेप करी उसको, तो बहुत समझाया उसको थोड़ी शांति मिली। अच्छा। और एक आवाज़ में फिर वो कह रहा कि माँ मेरे बहुत टूट गया, मेरे को बहुत धमकी दी है। अच्छा, ये घटना 4 तारीख को हुई शाम को? हाँ। अच्छा, आपकी जो मुलाकात हुई फिर उनसे कब हुई? साथ में हुई थी? साथ में हुई थी। क्या थी स्थिति उनकी? आपने अकेले में बात की उनसे? उन्होंने बोला था गले में लिपट गए और उन्होंने बोला कि मेरे को बहुत मारा और बहुत पीटा, मुझे बचा लो। फिर भी नहीं समझ पाए वो। अच्छा, तो इस तरह, अच्छा क्या बताया उन्होंने कि कहाँ पे घटना कैसे क्या हुई थी और किन्होंने मारा? आशीष और मिथुन घर में, विनोद, आशीष और उनका भांजा, 4-5 लेकर गए थे। अच्छा, सेठ भी था जहाँ मारा उन्होंने? सेठ भी था उनके पास में। अच्छा,
सुनील पोरवाल जी सेठ थे। तो इसका मतलब आप ये कहना चाह रहे हो कि सुनील पोरवाल सेठ, उनके भांजे आशीष, मिथुन, विनोद और एक और व्यक्ति था जिन्होंने वहाँ पे मारा उसको, ये नाम बताए उन्होंने, है ना, ये नाम बताए। और ये बताया कि वहाँ से जो लेके गए थे उनके मित्र के, और ये साथ में लेके गए थे, बाकी बात में मालूम नहीं पड़ा। अच्छा, तो ये सारी घटनाएं हुई और आपको उन्होंने बाकायदा इनके नाम बताए। अच्छा, अभी तक इन लोगों के ऊपर कोई कार्रवाई हुई है? अच्छा, पुलिस ने इन लोगों के खिलाफ कुछ कार्य किया जिन्होंने मारा या पीटा, इसको लेकर कोई कार्रवाई पुलिस की तरफ से? अभी तक पुलिस की तरफ से इस विषय में कोई चर्चा नहीं। आप लोगों ने पुलिस को बताया? बताया। अच्छा, ये सारी घटनाएं बताई। अच्छा, आपको पता है कि घटना क्या हुई थी और किस वजह से हुआ ऐसा? ये सेठ ने धमकी दी थी कि 11 बजे पैसे लेके आना, या तो गाड़ी लेके आना या बंद कर देना। अच्छा, ये सुबह जब उठे तब भी यही स्थिति थी? तो क्या सुबह भी उनके पास फोन वगैरह आया था? फोन नहीं आया उसका। अच्छा, उसको बोला ही था कि आप 11 बजे तक पैसे लेके आ जाना। तो शाम को वहाँ से 9 बजे आया था, तो हमको आके बताया। अच्छा, सुबह भी यही बात की। फोन कहाँ है उसका? उसके पास फोन ही नहीं है। फोन कहाँ है? फोन वहाँ ले गया, वो निकाल के सब। अच्छा, तो फोन सेठ निकाल के ले गया है। हाँ, उनका साथ में जो आया था ना, वो ले आया। इसका मतलब यह है कि इस घटना के बाद सबूत मिटाने का भी पूरा प्रयास किया गया है। साथ में फोन जो था, बालक के पास जो फोन था, वो अभी तक किसी को मिला नहीं है और वह फोन वो निकाल के ले गए हैं। अब यह फोन कैसे निकला? क्या पुलिस के पास है वो फोन? सर के पास ही है। पुलिस के पास है? नहीं, सर के पास। सर के पास कैसे पहुंचा? क्योंकि सुबह तो फोन था शायद तक उसके पास। आशीष सर सुबह विजय के पास फोन था? नहीं था। उनका शाम को निकाल लिया था। शाम को ही फोन निकाल लिया था। मतलब सारी चीजें मारपीट करने के बाद फोन निकाल लिया गया था। और पैसे भी था 1400-1500 रुपये। अच्छा, 1400-1500 रुपये पैसे थे, वो भी निकाल लिए। इस तरह से प्रताड़ित किया गया। तो ये कहानी थी विजय के साथ जो घटना हुई उससे पहले की कहानी थी, किस तरह से प्रताड़ित किया गया। यह पूरी घटनाक्रम आपने देखा है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि अब परिवार में कौन लोग बचे। परिवार में एक छोटा सा बालक बचा हुआ है, उनकी माता जी है और पत्नी है। अब इन 3 लोगों का जीवन जो है पूरी तरह से संकट में आ चुका है। अब ये कैसे जिएंगे आगे, क्योंकि ये हमारी नज़र में तो आत्महत्या हो ही नहीं सकती, यह हत्या है। क्योंकि इस तरह से मारपीट करना, लगातार उसको टॉर्चर करना कि वो जीना ही ना चाहे, या अभी भी आशंका है, परिवार वालों को यह आशंका है कि शायद उसे मार कर टांगा गया है या लेटर उससे खुद लिखवाया गया है। इस बात को यह लोग मानने को ही तैयार नहीं, क्योंकि वह जब सुबह घर से निकला था तो अच्छे से निकला था कि हाँ मैं कुछ व्यवस्था कर रहा हूँ, जा रहा हूँ, तो वह मृत्यु की ओर कैसे जा सकता है। तो इनका कहना यही कि इन सभी लोगों ने इसे मिलकर मारा है। इसके लिए इन पर क्या हत्या का प्रयास दर्ज होना चाहिए, हत्या का मामला दर्ज होना चाहिए। होना चाहिए। आप लोग क्या मांग करते हैं कि क्या होना चाहिए इन लोगों के साथ? जिन लोगों ने मारा है उसके साथ क्या होना चाहिए? उनके साथ भी यही होना चाहिए। उनको भी बराबर उसी तरह से सजा दी जानी चाहिए, क्योंकि आज 3 लोगों का जीवन पूरी तरह से फंस चुका है। इसको लेकर हम लोग आगे भी बात करेंगे, कमिश्नर से बात करेंगे, मुख्यमंत्री तक भी इस बात को पहुंचाने का प्रयास करेंगे कि अगर इसी तरह होता रहा तो ये 3 व्यक्ति क्या करें। 3 लोगों का जीवन का सरकार इनको मृत्यु दंड दे सकती है? अगर नहीं तो फिर इनके जीवन का कैसे क्या होगा। इन्हें जल्द से जल्द न्याय मिले, इसके लिए हम पूरी कोशिश में लगे रहेंगे। ये है उनके मामा जी। आप मामा जी रखते हैं? अच्छा, क्या हुआ था उस दिन? 2 बजे उसने मेरे को फ़ोन लगाया था। हाँ कि मामा मेरे साथ में शोरूम पे मेरे साथ में ऐसी घटना हो रही है, हाँ, तो करके मेरे को बचाओ। बचाओ। क्या उसको अपनी मौत का अंदेशा था या उसको बहुत मारा जाने उसको वाला था? मार रहे थे हाँ। मेरे को, मामा बहुत मार रहे हैं यहाँ पे, हाँ, मैं बहुत परेशान हूँ, आप कुछ भी करके मेरे को बचा लो। तो मैंने भैया को फ़ोन लगा, मेरी भुआजी के लड़के को, ये को अच्छा, जलपुर। हाँ, मैंने कहा भैया तू जाओ, कुछ भी जाके उसकी बात करेंगे। अच्छा ठीक। तो आपका नाम क्या है? विजय ले गया मैंने। अच्छा, क्या घटना हुई? कितने बजे फ़ोन लगाया आपने? मेरे को भैया का फ़ोन आया था करीबन 5:30 बजे के आसपास। हाँ, फिर? तो मैंने फिर इनने मेरे को एक दूसरा नंबर दिया, मिथुन नाम के लड़के का, जो हाँ। मेरे मोबाइल में डायल है। हाँ, मैंने उससे बात करी तो उसने बोला मेरे को कि हम द्वारकापुरी थाने पे लेके आ गए, आप आओ। बोले सेठ बोल रहे कि गाड़ी दो या पैसा दो। अच्छा, तो हमने कहा कि चलो ठीक है, मैं भी इंदौर में हूँ, मेरे को आने में 1 घंटे का समय लगेगा, अपन सुबह बैठ के ऑफिस पे बात कर लेते हैं, आपकी गाड़ी देंगे, मेरे को पैसे देंगे। अच्छा, आप लोगों ने सारी बातें कर दी थी कि आपको पैसे दे दिए जाएंगे और गाड़ी भी दे दी जाएगी। आपको आपके लाके हम
तो उसके सेठ का हमने नंबर दिया, बोले साहब मैं तो नहीं छोड़ सकता हूँ, बोले इसको यहाँ द्वारका पुलिस थाने पे लेके खड़ा हूँ, बोले मेरे सेठ से आप बात कर लो। तो मैंने सेठ के नंबर दिया, उन्होंने मेरे को हाँ। मैसेज करा, मैंने उस नंबर पे फ़ोन लगाया। हाँ। तो पहले सेठ ने मेरे से बात करी, 2 बार तो उनको फ़ोन लगाया तो वेटिंग में गया। तीसरी बार उनका इंटरनेट फ़ोन आया मेरे को हाँ। वापस रिटर्न। तो मैंने बात करी तो उन्होंने मेरे को बोले भैया कौन बोल रहा है आप? मैंने कहा विजय बोल रहा हूँ विजयपुर से साहब। बोले क्या उससे मैं आपने फ़ोन लगाया? मैंने कहा साहब आपके यहाँ पे विजय चौधरी करके काम करता है, उसके हाथ से कुछ गाड़ी का आपका नुकसान हुआ, हो गया या कुछ हुआ है। बोले वो आप मिथुन से बात करो, बोले मेरे कर्मचारी से। मैंने कहा साहब मेरी बात तो सुनो, जो भी हुआ हो गया, आपका पैसा सुबह दे देंगे, आपकी गाड़ी ला के दे देंगे, तो उसको घर जाने दो, आप उसको टॉर्चर मत करो। उसके बाद उन्होंने फ़ोन काट दिया। अच्छा, सिर्फ आपकी इतनी बात बस हुई? इतनी बात हुई। अच्छा, उसके बाद आपको शाम की भी बात हुई आपके बालक से? शाम को बात मेरे को नहीं हुई, शाम को बात सुबह बात वापस उसने कही थी मेरे से कि मामा कुछ भी मेरा करना, मैं मर जाएगी। तो इस तरह की घटनाएं हुई थी, उन्हें पहले से ही अंदेशा था कि मौत हो सकती है। और इस घटना को अगर हम आत्महत्या कहें तो कहे कैसे, क्योंकि जब आखिरी तक उसे ये पता है कि मैं मरने वाला हूँ या मुझे मार दिया जाएगा, सिर्फ जरा से पैसों के लिए एक सेठ के द्वारा अपने नौकरों के साथ इस तरह का अत्याचार करना शोभा नहीं देता है। लेकिन यहाँ पर मृत्यु हुई है, यहाँ पर कई धाराओं पर केस दर्ज होना चाहिए। एक तो हत्या उकसाने का भी केस दर्ज होना चाहिए, साथ ही साथ में इनके साथ जहाँ कार्य करते थे वहाँ पर कुछ पीएफ वगैरह मिलता था, तनख्वाह वगैरह ऐसी सारी चीज़ें भी नहीं मिलती थी। श्रम विभाग द्वारा भी कार्यवाही करना चाहिए, लेबर एक्ट के तहत भी कार्यवाही होना चाहिए उस मालिक के ऊपर जिसकी वजह से ऐसे लोग जो हमेशा परेशान होते रहते। अब इस परिवार का आगे पीछे कोई नहीं रह गया है। इस स्थिति में इनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होना चाहिए। अच्छा चलिए ठीक है, हम ये बात भी करते हैं। अच्छा, आपको ये घटना कब मालूम पड़ी कि कितने लोग उठा ले गए हैं, क्या हुआ है? मेरे को तो दूसरे दिन 4 बजे मालूम पड़ी कि ऐसा ऐसा हो गया। हाँ जी। विजय को मार डाला, क्या हुआ है नहीं। अच्छा, जब आत्महत्या की गई या शव मिला उसके बाद ही ये सारी चीज़ें मालूम पड़ी, और साथ ही में उसको ले जाकर मारा गया, उकाया के ऑफिस ले गए, वहाँ से दूसरी जगह ले जाया गया। 4 लोगों के परिचय जो घर वालों ने भी दिए हैं, मिथुन, आशीष, विनोद और सुनील पोरवाल जो खुद सेठ था, और साथ में 1-2 लोग और थे जो इसको दूसरी जगह पे ले गए और जिन्होंने मारपीट की और इस तरह मारा कि वो अपनी जीवन लीला समाप्त करना ही उसने बेहतर समझा। लेकिन इसके बाद ही अब 3 जिंदगियां और बची हुई हैं, उनका क्या होगा, वो कैसे जिएंगे, इसका जिम्मेदार कौन है? इसके लिए हम सरकार से भी जवाब लेंगे।